कोई कोई दिन ऐसा होता है ना कि बंदा फारिग बैठ बैठ के भी थक जाता है, और कोई कोई दिन ऐसा होता है कि लगता है कि सारे काम, सारे रोले, सारी जिम्मेदारियां आज ही पूरी करनी है। और आज यकीन करें, आज मैंने सुबह उठ के तो स्टोरी लगा दी बड़ी फन्ने खान बन के कि आज के दिन के लिए मैं तैयार हूं। मैं कहनी हाँ, दिन ने मेरी यब कट दी जे कसम है। बहुत आज हेक्टिक डे था। स्पेशली मेरा सबसे ज्यादा जो टाइम मतलब लगा है कि मैं हैरान थी कि इतने ज्यादा रश में आज हम फंसे हैं ना। उफ, चली तो गई मैं हमजा को लेने, लेकिन मेरी यकीन करें आज के दिन ने ना बस करा दिया है। काम, जिम्मेदारियां, ये रोला वो रोला, सारे रोले इकट्ठे हुए में। मैंने तो भाई आइंदा शोखी शोखी कोई नहीं मार रही कि मैं आज के दिन के लिए तैयार हूँ और मैं बड़ी एक्टिव हूँ। कसम है, मैं पागल होगी जो काम कर करके, कसम है। इस टाइम मैं थक गई हूँ, मेरे साथ कोई बात भी ना करे। मैं बच्चों को कह रही हूँ कि मुझे कोई बुलाए भी ना, इस टाइम मेरी ये वाली हालत है। अभी मैंने कंटेंट वगैरह रिकॉर्ड करना था, मैंने लेंसेज निकालने हैं, तो मैं कह रही हूँ मेरे लेंसेज भी आके कोई निकाल दे। साथ में मैं किसी ना किसी की हेल्प के साथ गाड़ी चलाती थी। फिर एक दफा मुझे राफिया मिली ना, तो उसने मुझे कहा कि अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस आना है ना गाड़ी का, तो तुम अकेले गाड़ी लेके निकलो, तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर मैं अकेले एक दफा गाड़ी लेके, जो हमारी सोसाइटी है, मैंने उसमें चलाई। फिर मैं घर आ गई। फिर मैं रोज निकलती थी, थोड़ा थोड़ा डेली, मतलब मैंने 10-10 मिनट दिए। फिर मैंने रोड पे लेके जानी शुरू की और बहुत स्लो मैंने गाड़ी चलानी शुरू की। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बहुत इजीली गाड़ी चला लेती हूँ। बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम है। आप लोग यकीन करें, मैं कहती हूँ इतने करोड़ों ड्राइवर्स हैं तो इतना आसान काम है कि हर कोई चला सकता है। बस आपने ठानना खुद है, मतलब आपके ना यहाँ से आवाज आनी चाहिए और ये आपका पक्का होना चाहिए। तो सबसे पहले यूट्यूब पे अच्छे से 2-3 वीडियोस देखें ड्राइविंग की, आपकी मैनुअल है या ऑटो है उसकी। यूट्यूब पे बेसिक रूल्स देख लो। फिर साथ में जो भी घर में मर्द है जो चला लेते हैं। बहुत ज्यादा मेरी बहनें मुझे कहती हैं कि आप घर में भी बाल खुले रखती हैं। नहीं, मैं घर में बाल नहीं खुले रखती, मैं स्टोरी बनाते हुए बाल खोलती हूँ, या फिर जब मैं तैयार होती हूँ मैं तब बाल खोलती हूँ। नहीं तो ज्यादातर मैं बंद रखती हूँ या फिर कैचर लगा के रखती हूँ। और किचन में तो ज़्यादा काम कर रही हूँ तो बंद बना कर रखते हैं। तो बस मुझे माशाल्लाह अपने बाल पसंद बहुत ज़्यादा हैं, तो ज़्यादातर मैं खोलती हूँ, लेकिन हर वक्त नहीं। सुबह ना मुझे गर्मी लग रही थी और मैंने लॉन का जोड़ा जोश में आकर पहन लिया। मुझे इतनी सर्दी लग रही है, मेरा दिल कर रहा है मैं ये चेंज कर लूँ और कोई विंटर का ड्रेस पहन लूँ। अच्छा, जो मेरी बेटी कह रही है ना कि आप ही फिर फ्रिज का क्या बना है। फ्रिज के यार उन्होंने गैस आके रिफिल की है, 8,000 रुपया उन्होंने लिया है। उन्होंने कहा कि ये जो डबल डोर फ्रिज होते हैं ये होते हैं शशके ही हैं। इनकी ना 2 से 3 साल के बाद इनकी गैस जो है वो आपको चेंज करवानी पड़ती है। मैं कह जी ठीक हो गया। ओ वो अब कर गए हमारी फेल। वो कहता है आपके 2-3 साल निकाल जाएंगे, 2-3 साल के बाद अल्लाह ना करे अगर आपको जरूरत पड़ी तो फिर गैस डलवा लेना। बस यही हुआ है। अभी ना मैं पोछा वगैरह लगा रही थी, मैंने हमजा से कहा कि अपना बैग पैक करो। मैं देख रही हूँ कि इसने ये लटका ली है। ये नहीं पता कि हमजा ने अंदर क्लिप बोर्ड वगैरह रखा है या अपना बैग पैक किया है, वो मुझे कुछ नहीं पता। इसने ये तैयारी पेपर की कर ली है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी सब। जो पूछ रहे हैं ना कि आप ही आपका फ्रीज़र ठीक हो गया, नहीं हुआ यार ठीक। इसे कल मैंने फिर ऑन किया था, अब इसकी दोबारा मैंने कंप्लेन की है। हायर वालों की ना सर्विस की मुझे समझ कोई नहीं आ रही। उन्होंने कहा था हम आपको वीडियोस भेजेंगे, आप यहाँ से सेट कर लें। कोई उन्होंने वीडियोस भी नहीं भेजी, ना वो रिप्लाई कर रहे हैं। तो खैर देखते हैं। ये भी ना एक किस्म का सुकून है, ठीक है, कि किचन सारा साफ हो गया। आज जब मैं अफ्तारी के बर्तन धो रही थी ना, तो मैं रुशा से कह रही थी मैंने जिंदगी में इतनी दफा मुंह नहीं धोया यार, जितने हमें बर्तन धोने पड़ते हैं सारा दिन। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये स्ट्रेनर में मैंने ऑयल स्ट्रेन किया था, इधर ये बड़ी जबरदस्त चीज है ये वाली भी ना। चलें जी, आज का काम किचन का खत्म हो गया। अब सारी टाइम किचन को मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी सब। इतने दिनों के बाद ना ये एक रूटीन इतनी चेंज हुई है ना नाश्ते की, बड़ी अजीब सा लग रहा है। हमजा सो तो नहीं गए बेटा, तो नाश्ते की उठाए तो सो गया, मुँह हाथ धोए हैं, पता नहीं अब फिर ना सो गया। एक तो ना हम माओं को ये लगता है कि ये ना हमारा पर्सनल बेडरूम है, लेकिन यकीन करें जो माँ का कमरा होता है ना वो सब यूज़ करते हैं, मतलब बच्चे भी बड़े भी। लाइका भी आएगी ना तो उसकी हालांकि अपनी वैनिटी उन बहनों ने इतने शौक से बनवाई थी, लेकिन इन्होंने ये यूज़ करनी है। और जो चीज़ें रूशा ने की हैं, सबसे अच्छी चीज़ जो है ना, ये जो पेयर है ना, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये बेस्ट है एक्नी पिंपल के लिए, और अगर थोड़ा टाइप ही है ना तो उसके लिए भी। टाइम टेबल जो है वो भी प्रिंट होके लग गए हैं, और मंथली एजेंडा भी। ये अब मैंने हमजा के ना स्टडी टेबल पर लगाया ताकि इसे अच्छे से पता हो कि मैंने अपना बैग कैसे पैक करना है। और कल के लिए मैंने बैग पैक करके
ये पहुंचा दिया। जोशो खरोश के साथ जो है वो कॉफ़ी बना रही है मेरी भी और अपनी भी। बेटा मेरी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना बनाना। और सिरप है ये वाला, ठीक है, कैरामल, ठीक है। चाउमीन हो गया बच्चों का, सालन हो गया बड़ों का, कद्दू और साथ में बनाया है मटन देसी घी में, बड़ा मज़े का बना। और चाउमीन बच्चों के लिए, लेकिन ये मेरे बच्चे ये भी खा लेते हैं थोड़ा थोड़ा। तो मज़े के आज तो भाई आलू अंडे बनाए हैं। मैंने कहा गोश्त चावल सब्जियाँ चिकन की मैं आज चीज़ खा करके आज थक गई हूँ। बहुत मज़े के बने हैं। और साथ साथ रोटी बनवा रहे हैं, सादी रोटी के साथ ही खाएंगे। मैं कहती हूँ कि घर में सर्दी है, बाहर निकले तो गर्मी है। गर्मी ऐसे है, गाड़ी में बैठते जाए, सबसे पहले एसी चलाएं और फिर जी आप गाड़ी चलाएं। सर्दियों वाले कपड़े पहन रहे हैं, गाड़ी में एसी चला रहे हैं, अंदर हीटर चला रहे हैं। बस आजकल यही सीजन चल रहा है। और अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना मेरे कितने ड्रेसेस हैं जो मैंने नहीं पहने, और मौसम चेंज हो गया और लॉन आ गई है। हमजा के तो वीकेंड पे भाई मजे हो गए। 2 दफा तो ये नानू को मिल गया आज के दिन में है। जी ये बहुत प्यारी है अम्मी कैप। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी सब। इतना बंदा रूटीन लाइफ में एक बिजी हो जाता है ना, और स्पेशली जब बच्चों के स्कूल या कॉलेजेस में फंक्शन हो, वो एक अलग मसरूफियत होती है। और घर अलग, मौसम चेंज हो रहा है, आगे रमजान शरीफ आ रहा है, तो एक अलग सी जो मसरूफियत है ना वो आजकल बनी हुई है। और अच्छी बात है, अपने आप को बिजी रखना चाहिए। आप जरा ना परेशान कम होते हो, मुझे ऐसा लगता है इस स्टेज पे ना। तो खैर अभी मैं चाय पी रही थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ कुछ सेल्स अनाउंसमेंट जो है वो शेयर करती हूँ। इतनी अच्छी सेल्स आई हुई है, इतनी अच्छी सेल लगी हुई है। अगली स्टोरी देखें। खाना भी जी ऑलमोस्ट तैयार हो गया। थोड़े से काम थे, मैंने कहा मैं वो करके तो आज मैंने कैमरा उठाना है। आलू और मटन बनाया है, और आज धूप नहीं है तो सारे काम इस चूल्हे पे हो रहे हैं, क्योंकि वो दूसरा जो चूल्हा है वो सोलर पे चलता है। वैसे भी बिजली पे चल जाता है, लेकिन क्या जरूरत है, मेरा ख्याल है बिजली से ये वाली गैस सस्ती है। जहां से पैसे बचा करें ना यार, कोशिश किया करें कि बचाए। यहाँ तक आते आते ना मेरी फैशन और ड्रेसिंग सेंस ख़त्म हो जाती है। मेरे सारे सॉक्स जो वो धोने वाले थे, मैंने कहा पावे गुलाबी ने तो पावे नीले पीले ने, जुराबां तो मैं पानियां ही पानियां ने। तो मैंने ना ये वाले सॉक्स पहने हैं। मैं समझा को स्कूल से लेने गई हूँ तो काफ़ी सारे पेरेंट्स ना मेरे ऐसे सॉक्स देख रहे थे। मैंने कहा आप चाहे जो कुछ मर्जी देखें, मैं सर्दी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं जे करना। मामा ये कौन सा टाइम है सोफा साफ करने का? बेटा टाइम नहीं होता सफाई का, जब दिल करे, जब आपके अंदर हिम्मत हो, जब आपके पास कुछ और करने को ना हो तो करना शुरू कर दो। ये हमने ने यहाँ पे इतना कैचअप गिरा दिया सारा इस कम्फी पे ना, बस इसीलिए मैं बोलती हूँ डाइनिंग पे बैठ के खाना चाहिए। अच्छा, सबसे ज्यादा मुझे रुशक होता है कि मैंने डाइनिंग पे खाना नहीं खाना। मैंने ये स्पंज लिया साफ वाला, सर्फ लगा के ऊपर से कपड़ा मार देंगे बस। देसी मामा। जब मैं सफाई कर बैठी हूँ ना तो मुझे याद आया कि यहाँ पर अभी तो सबने बैठना है रात तक, इसीलिए मामा हेयर ड्राई से ड्राई कर लिया। साथ साथ मैं रेसिपी रिकॉर्ड कर रही हूँ, और साथ साथ मैंने ये सारी डाइनिंग की जो चेयर्स है ना ये साफ कर दी हैं। अब इंशाल्लाह ये सुबह तक जो है वो सारी खुश्क हो जाएंगी। अब मैंने कहा घर के सारे काम खत्म हो गए हैं और अब मुझे लग गई है सर्दी। बर्तन धोए हैं तो भी मैंने कहा मैं चाय बनाती हूँ, फिर सारे चाय पीते हैं। बड़ी मज़े की मैंने चाय बनाई है आज। जल्दी करना हमजा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी सब। आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि आप लोग चिप्स कौन से आप बनाती हैं, तो ये वाले मैं बनाती हूँ। इस दफ़ा ज़रा ये थिन कट आ गया, लेकिन आपने थोड़े से मोटे वाले लेने हैं, वो ज़रा ज़्यादा जो है वो नरम, मतलब वो ज़्यादा क्रिस्पी नहीं होते, तो वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। इसलिए मैंने गलत पैकेट उठा लिया था। फ्राइज़ में हमेशा बच्चों के लिए ना लंच में वैसे भी ये बनाती हूँ। मैं आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने लगी हूँ। पिछले दिनों में ना मेरे हार्मोन्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्बेलेंस चल रहे थे।
मतलब मुझे हार्मोनल इशू हो गया। और मैंने सोचा कि यार मैंने अपनी डाइट में या अपने लाइफस्टाइल में क्या चीज़ चेंज की है, क्योंकि मैं ना कुछ चीज़ों को बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ। मुझे था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्या हो गया। अच्छा, मैंने ना, हमारी अम्मी हमें मना करती है कि हमेशा ना नेक के ऊपर परफ्यूम मत लगाया करो डायरेक्ट स्किन पे ना, इससे आपके हार्मोन्स का एक तो आपके जो है वो डिस्टर्ब होते हैं और दूसरा अच्छा नहीं होता। पता है, हम बड़ों से हमेशा सुनते हैं कि नेक पे परफ्यूम डायरेक्ट नहीं लगाना चाहिए, नहीं अच्छा होता। अम्मी क्यों नहीं अच्छा होता? बस बच्चे नहीं चंगा होता। हमारी अम्मी ना इस पे ना, फिर मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि यार वो सही कहते हैं कि अगर आप डायरेक्ट कोई भी आप परफ्यूम लगा रहे हो, आप नेक पे लगाओ ना, तो उससे आपके हार्मोन्स जो हैं उसका भी आपको इशू बनता है और उसके बाद आपको थायराइड का भी इशू बनता है। और ये ना मसला मैंने जब खुद देखा है और मैंने उस दिन के बाद मैं स्ट्रिक्टली ना खुद नेक पे, अच्छा फिर मुझे हुआ कि मैं वाकई परफ्यूम जो है ना वो मैं नेक पे इधर स्किन पे लगा रही हूँ डायरेक्ट। जो भी परफ्यूम है, ज़ाहिर है परफ्यूम्स हमें पसंद होते हैं और हमने लगाना होता है, लेकिन आप लोग, जो लड़कियां, जो खवातीन, जो मर्द, जो भी लगा रहे हैं ना, आप डायरेक्ट अपने नेक पे परफ्यूम मत लगाएं, कपड़ों पे लगाएं, अंडर आर्म्स में लगा सकते हो या जिधर भी आप लगाना चाहो ना। तो इससे वाकई आपको थायराइड का और हार्मोनल इशू जो है वो लेडीज को ये होता है। मैं सच में हैरान रह गई और मैंने कहा मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मेरे हार्मोनल मुझे इतना इशू हो गया जब मैंने परफ्यूम डायरेक्ट नेक पे लगाना शुरू किया। अब तो भाई मेरी तौबा, मैं बिल्कुल नहीं लगा रही, क्योंकि मैं कहती हूँ यार वाकई कहते हैं ना, सेहत सबसे बड़ी नेमत है और इसमें कोई शक नहीं है। अपनी सेहत के ऊपर कोई कंप्रोमाइज मत किया। अरुषा सच्ची सच्ची बताना है जी, कि जी। मैं तुम्हें भोली लगती हूँ? तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, बिल्कुल होना चाहिए, तेज होना चाहिए। हाँ जी, तेज होना चाहिए। मैं ना? कहती हूँ बोला होना चाहिए। ये कह रही थी आपने वैसे जो वीडियो में बोला है ना, बस नानी तक ही काम था कि नानी तक की माएँ बोलनी थी, आज की माएँ नहीं बोली। तो अच्छी बात है ना, अगर हम तेज ना होती तो हम तुम लोग को तेज कैसे बनाती? सही बात। अब तुम लोग हमसे ज्यादा तेज हो गए। देख लेंगे बेटा, हम भी अपनी माँ को यही कहते थे कि अम्मी तो आने कुछ नहीं पता, अगे आए तो पता लग गया सी, तो भी वेख लेंगे तुसी साडे तो कितना अगे जाते हो। मैं ना हमेशा इस तरह करती हूँ कि चनों को इस तरह पानी में डाल के बड़े पतीले में, जो भी किलो 1.5 चने हो उनको रख देना है धूप में, ठीक है, गीला करके। अब जिस तरह शाम हुई, अब इसको उठाया, अब मैं इसी तरह ही उबाले बगैर ही इसके पैकेट बना के फ्रीजर में रख दूंगी। थोड़ा सा पानी, जितनी आपने क्वांटिटी में चने बनाने हैं उस तरह इसे बना के इसके पैकेट्स बनाए और फ्रीजर में रखते हैं। जब आपने बनाने हैं ना, आपने निकाल के वो कुकर में रखने हैं, थोड़ा सा पानी डालना है, 5 मिनट में चने गल जाएंगे और बिल्कुल फ्रेश। अब जी हमने एक हांडी का जो है वो पैकेट बना के रख दिया, ठीक है। यही पानी जो है वो पैकेट के अंदर ऐड किया है। जब हमने बॉईल करना है, इसे 5 मिनट पहले निकालेंगे, हांडी बनाने से पहले कुकर के अंदर रखेंगे, 5 मिनट में गल जाएंगे। इस तरह सोख करके रखने का फायदा होता है, चने बार बार सोख नहीं करने पड़ते और सबसे अच्छी बात, गलते भी जल्दी हैं, टेस्ट भी इनका अच्छा होता है और साथ में जल्दी हजम भी हो जाते हैं। रखना बस अब आपने। अब तो भाई मुझे लग रहा है हमजा यहीं पे अभी हमारा घंटा लग जाएगा, इतने बुरे वाला यहाँ पे ट्रैफिक जैम हुआ है, कोई निकलने का रास्ता नहीं है। मैंने अपने सारे फेवरेट गाने जो थे वो भी सुन लिए, मैं यहाँ पे अब बोर हो रही हूँ। जैसे वीडियो बनती गई है, जूते चेंज, बाल नहीं तो वही मैंने गाड़ी भी चलानी। और ये कोई पीआर वगैरह नहीं है, मैं वैसे ही आप लोगों के साथ हमेशा अपना एक्सपीरियंस एक ब्रांड का शेयर करती हूँ। प्राइस वाइज मुझे सफायर बहुत अच्छा लगता है। अगर घर में आपने अगर आम इस्तेमाल के लिए कपड़े पहनने हैं तो वो भी एक अच्छी ऑप्शन है। लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ कि सफायर का फैब्रिक कम हो जाता है, जिसकी वजह से ना उसका मसला बन जाता है, आप कर लो कि लेंथ का। अब इन्होंने कम से कम 52 तक लेंथ दी हुई है और सारी ये डिटेल साथ आई हैं। यार मेरा दिल खुश हो गया सच में। का ना मुझे ये वाला जोड़ा फर्स्ट साइट में देखते बहुत ज़्यादा पसंद आया था और आप लोगों को वैसे पता है कि मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है। अच्छा, अब आप इसकी ज़रा प्राइस चेक करें। ये इसकी प्राइस है, मुझे मुश्किल ये सबसे अच्छी बात लगती है। मैं कहती हूँ जो ब्रांड अच्छा है ना उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि हर एक चीज़ उन्होंने साथ दी है। ये नेक लाइन है, अच्छा जी, ये मोटिव्स हैं, ये फ्रंट बैक की लेस है और ये इन्होंने एक्स्ट्रा लेस साथ दी है। मतलब जिस तरह आप बनाना चाह रहे हो ना, ये सारा कुछ साथ में पैचेस। और इस प्राइस में ना, मतलब आप लोग चेक करो थोड़ा सा
कि फ्रंट भी इसका फुली एम्ब्रॉयडर्ड है, ठीक है। ये बैक भी इसकी फुली एम्ब्रॉयडर्ड है, नहीं तो यकीन करें बैक के ऊपर सादा कपड़ा होता है, इवन बैक का पैच ही नहीं देते ब्रांड्स। और साथ में इसके स्लीव्स भी फुली एम्ब्रॉयडर्ड है और लॉन फैब्रिक में है। तो मुझे ना मुश्क की डिटेल्स शुरू से बहुत पसंद है, मुझे ये बहुत अच्छी बात लगती है ब्रांड की। और दुपट्टा भी ना इसका बहुत अच्छे वाले शिफॉन में है। और कल ना Q&A करके इतना मज़ा आया, हर एक के सवालों के जवाब दे के। हो गया मेरा बेटा तैयार, हमजा भी फ्रेश हो गया, इसको मैंने कहा नहाओ और फ्रेश हो जाओ। जो देसी घी का मज़ा है ना, और साथ में अचार का। घर से निकली हूँ, कैप पहनी हुई है, सॉक्स पहने हुए हैं, और जैसे मैं धूप में आई हूँ, गाड़ी में आके बैठी हूँ, मैंने आके पहले एसी चलाया है कि मई जून वाली धूप लग रही है इस टाइम, अच्छी खासी तेज वाली। मैंने कहा ब्रांड सच्ची सन जी ना लोना काट दी है, सन सी घर से पता नहीं ना लोना क्यों कटी है। ये तो कहा था कि गर्मी है, ये नहीं कहा था कि जिद कर दो और मुझे आइसक्रीम लेकर दें। इसने कहा कि चाहे जो हो जाए, मुझे वापसी पर आपने आइसक्रीम पहले लेके देनी है।